हेलो फ्रेंड्स, मानसवी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज एकादशी है तो उसके लिए देवउठनी एकादशी 11 का सबको हार्दिक अभिनंदन और आपको हैप्पी देवउठनी 11। तो यहाँ मैं किसी टॉपिक में बात करना चाहती हूँ जिस टॉपिक में मुझे पहले बोल देना चाहिए था, लेकिन अभी किसी मोहतरमा की मैंने वीडियो देखी तो मैं ज़्यादा किसी ये मालती चौहान के बारे में नहीं जानती, लेकिन जिन मोहतरमा ने मतलब बना तो रहे हैं अब सब लोग वीडियो, है ना, सब लोगों की वीडियोस की एक एक लिमिट है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा चैनल है और एक ऐसी औरत है जिसकी वीडियोस की कोई लिमिट नहीं होती। मरने वाले इंसान पहले उसको कॉल करते हैं या कोई उसके सपने में आता है, मतलब मौत जिस किसी के घर में हो जाती है या हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है वो इंसान उनका बहुत फ़ायदा उठाती है। हालांकि जो मैं आज बोल रही हूँ उस पर मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। उस औरत ने मेरे घर में भी ये सब कुछ किया था। मैं अपने देवर के लिए नहीं बोल पाई, वहाँ मैं बहुत अपने आप पे शेम्ड फील करती हूँ। जैसा कि तुम कह रही हो कि तुम्हारे साथ भी मालती चौहान जैसा हो रहा है, मैडम पहले अपने गिरेबान में आप झांक के देखिए कि आपने, मैं किसी को नहीं जानती, तुम्हारे किसी से क्या पंगे हैं, किसी से क्या झगड़ा है, मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है ना उसको मैं जानती हूँ। तुम आज जितना कह रही हो ना कि मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, मेरे साथ वैसा किया जा रहा है, तो आपको एक बात बता दूँ, जिस टाइम आपने मेरे मम्मी पापा की रिकॉर्डिंग, मेरी बातें और मेरी बदनामी जिस टाइम आपने सोशल मीडिया पे शुरू करी थी ना, तो मेरे साथ में भी कुछ ऐसे ही हालात हुए थे और कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको पता है, आप नहीं जानती बहुत सारी बातें, और इस मैटर में बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आपके साथ जो हो रहा है ना वो आपने खुद ने ही बोया था, इसलिए हो रहा है आपके साथ। कोई ज़्यादा बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है, संगठन देख के कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आपके बारे में। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि मौतों का फ़ायदा उठाना बंद कर दो आप, ठीक है। आपने जो बोया है दृढ़ होके, मतलब दृढ़ निश्चिता तो नहीं कहेंगे इस चीज़ को, दृढ़ होके उसका सामना करो। और जो लोग तुमसे जवाब मांग रहे हैं उनको जवाब दो। पहले तुम अपना मैटर तो ख़त्म कर लो, तभी किसी और के मैटर में बोलना। रही बात तुम कह रही हो ये हुआ वो हुआ, हाँ उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, मैं नहीं जानती। एक वीडियो देखा था जब मंदिर में शादी कर रही थी वो, बाकी मैं उसके बारे में नहीं जानती। अभी तुमने अपनी वीडियो में कहा मैं न फेस छुपा रही हूँ न कुछ, तुम मुझे पर्सनली जानती हो, मैं तुम्हें पर्सनली जानती हूँ। तुम कहती हो ना कि लोग बाग मेरे बारे में बोलते हैं, मुंह छुपाते हैं, ये करते, तो मेरा मुंह तो तुम थोपड़ा तो जानती हो, मेरा एड्रेस भी जानती हो, मेरा फ़ोन नंबर भी जानती हो, सब कुछ जानती हो। तुम बताओ, तुमने जो मेरे साथ किया, मेरे पेरेंट्स की, हालांकि तुम्हारे पास कहीं से भी आई हो उसका जवाब भी तुम दो ना। तुम जिस इंसान ने भेजा उस पर ब्लॉगिंग करो कि और सबूत दिखाओ कि भाई मुझे फ़ोन में ये रिकॉर्डिंग भेजी गई है ना। चलाओ मत, सिर्फ तुम शो कर दो, क्योंकि उस इंसान का नाम भी तो आएगा ना, सेंड किया होगा, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाओ ना तुम, उसी दिन मैं बंद होंगी तुम्हारे बारे में, है ना। क्योंकि बहुत हो गया, मैंने देख लिया। आज तुम जिस नए रूप में, अवतार में तुम आई हो, जो तुम रो रही हो उस मालती के लिए, जो तुम कह रही हो कि मेरे पास फ़ोन आया, मेरे लिए आवाज़ उठाना, ये वो, मरने वाला इंसान पहले, मतलब तुम्हें ही कॉल, एक तुम ही इतना सच्चा सोल हो कि मरने वाला इंसान तुमसे ही कांटेक्ट करता है। तुमने मेरे देवर का भी यही मुद्दा उठाया था, ठीक है, चलो मेरी देवरानी नहीं बोल रही, लेकिन मैं बोलूँगी अब। तुमने हर चीज़ का फ़ायदा उठाया। तुमने मुझे बताओ, मेरे घर में मौत हो रही है और मैं ही खुश होंगी इस चीज़ के लिए, बहुत अच्छा किया तुमने, है ना। तुमने जितने मेरे फैमिली में ख़राब करना था, मेरी फैमिली में झगड़े लगवाने थे, वो तुमने बहुत अच्छे से लगवाए, बहुत अच्छे से। तुमने ये तक कहा, ये चीज़ का भी प्रूफ है कि 50 तो जेठानी ने करवा दिए मेरे चैनल पे और 50 अब देवरानी करवा देगी, तो आराम से 1 लाख चैनल पे सब्सक्राइबर करके आराम से इन्फ्लुएंसर बन के मैं बैठ जाऊंगी, है ना। जो तुम्हारे उद्देश्य है ना वो उद्देश्य गलत है। हालांकि मुझे आज इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए, मेरा फास्ट है देवउठनी 11 का, लेकिन तुम्हारी ये वीडियो देखी, तुम्हारी कम्युनिटी देखी तो भाई मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने कहा फिर से एक मुद्दा मिल गया। उसके घर वाले सब लोग ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब ब्लॉगर हैं, उन्होंने किया है और वो
करेंगे, है ना। तो तुम इस मुद्दे में पढ़ने के लायक नहीं हो। पहले ये देखना और ये देखना, अपना मतलब गिरेबान झांक के देखना कि क्या मैं ये सब कुछ बोलने के लायक हूँ। क्योंकि जब तक कोई औरत तुम्हारी फ्रेंड बन के रहती है तब तक वो अच्छी रहती है ना। फिर उसके बाद कैरेक्टर लेस हो जाती है। सेम तुमने जो इंसान इतना मेरे से उम्र में छोटा, उसके साथ तुमने, और हाँ तुम कह रही हो ना कि मुझे अपने पति के साथ जुड़ा, मेरे पति के साथ जुड़ने लायक नहीं है मैडम आप, ठीक है। मेरा पति मेरा ही पति है और बहुत जल्द वापस आ रहा है। फिर आप सब लोगों को तो जवाब मैं तब दूंगी, है ना। लेकिन तुम ये मालती चौहान का जो उठा के ला रही हो ना मैटर, उसमें पढ़ने लायक नहीं हो तुम। दूसरी बात है ना, उसने सुसाइड क्यों किया है, क्या हुआ है, वो उनकी फैमिली जानती होगी, उनके लोग जानते होंगे, और वो चीज़ शो हो जाएगी और कुछ गलत हुआ है तो बिहार पुलिस किसी को नहीं छोड़ती, वो अपने आप सामने आएगा। और दूसरा ये कहना चाहूँगी कि लोग बाग तुमसे मतलब जिस तरीके से कल की लाइव में हुआ था, कुछ लोग वहाँ पे आ रहे थे, तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि औरों की तो मुझे नहीं पता, मैं सबको नहीं जानती, कोई किसी को आके मेरी लाइव में गाली देने लगता है या आप लोगों का नाम लेने लगता है तो मुझे नहीं पता। और रही बात, आपने कहा था इन्फ्लुएंसर, मैं इन्फ्लुएंसर अभी नहीं हूँ। जिस दिन मैं इन्फ्लुएंसर बनूँगी उस दिन मैं हर चीज़ को हायर करूँगी। मैं अभी एक मेरा छोटा सा फ़ोन है, ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड ने दिलाया था। ऐसे दूसरा भी इसी के लगभग आसपास का ही है, थोड़ा सा महंगा है इससे। दूसरा फ़ोन वो है, मैं अपने चैनल को अपने आप हैंडल करती हूँ और अपने आप वीडियोस डालती हूँ। अभी आई थिंक मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है। तो सभी को बस मैं यही कहूँगी कि इस मैटर में ज़्यादा ऊतफान न करें। कोई गया है हमारे बीच से तो उसको श्रद्धांजलि दें, उसको नमन करें, और बस यही बोलना चाहूँगी। और इस मौत का मुझे कोई वो नहीं है। जिस तरीके से मेरे देवर के लिए मुझे बुरा बनाया था, मुझे उस बच्चे का एहसास हो रहा है कि वो अपनी माँ के जाने के बाद कैसा फील करेगा, उसको उसकी सिक्योरिटी, उसका लालन पोषण कौन करेगा। क्योंकि एक औरत जो एक माँ होती है, एक माँ ही अपने बच्चे का अच्छे से लालन पोषण कर सकती है, पिता नहीं कर सकता उस बच्चे का। क्योंकि औरत कभी मर जाती है ना तो पति दूसरी शादी कर लेता, बहुत जल्दी कर लेता है। लेकिन जब एक इंसान, एक आदमी जब औरत की ज़िंदगी से जाता है ना तो उस औरत को खड़े होने में भी सालों लग जाते हैं। तो दूसरी शादी करने का तो मुझ जैसी कोई होगी तो वो तो कभी इस बात की, इस चीज़ की चेष्टा ही नहीं करेगी। और मैडम आप पहले अपनी तरफ देख लीजिए, है ना। और जो ये रो के अपनी ऑडियंस को तुम बेवकूफ़ बना रही हो ना, इसे ख़त्म कर दो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब तो बच्चों की ट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। मतलब उस मासूम बच्चे को लाने की क्या ज़रूरत है, फिर उनको देख के दूसरे बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है। मुझे तो यही शुरू नहीं हो रहा ये गेम, मतलब मुझे तो यही पता नहीं चल रहा ये गेम कब ख़त्म होगा। तुम लोग को जवाब कब दोगी? जिसके लिए तुमने किया है सॉरी मांग लो, जिसके लिए नहीं किया साफ बोल दो कि मैंने ऐसा नहीं बोला। बात मुद्दा वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोई गलती की है, जैसे मैंने गलती की थी, मैंने सॉरी मांगी, सॉरी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। बातों को, मुद्दों को तुम बढ़ाए जा रही हो। अब तुम देखो, जैसा कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, अब तुम मालती चौहान का वो उठा के लाओगी मुद्दा, फिर उसमें तुम उस मुद्दे में अपना मुद्दा घुसेड़ोगी कि देखो लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, मालती ने ऐसा किया, कल को मैं ऐसा कर लेती हूँ तो तुम लोगों के साथ क्या होगा। तुम्हारी हर एक चाल को मैं, जैसे कि अनु जी बोलती हैं, उनसे उनके बाद शायद दूसरा इंसान मैं ही हूँ जो तुम्हारी हर चाल को जाने। क्योंकि तुम पल में फ्रेंड बन जाती हो, पल में दुश्मन बन जाती हो, पल में कुछ बन जाती हो। मतलब तुम इतनी जल्दी रूप को बदलती हो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर किया तुम्हारी उन वीडियोस में जिनमें तुम बैठ के मालती चौहान के लिए रो रही हो और ऑडियंस को इकट्ठा कर रही हो कि आज शाम को बात करते हैं, आप शाम को, अब मैं आपको शाम को मिलूंगी, ये वो। तो मतलब कितना नीचे गिरोगी यार एक चैनल चलाने के लिए, कितना। तुम पता है, तुम अपनी खासियत नहीं जानती, तुम बिना गिरे भी अपने चैनल को चला सकती हो, ठीक है।
इतना खाने को नहीं मिलेगा चैनल से, तो इतना तो आएगा ना, है ना। तो वो इस इतने से मैं ही खुश रहो, ठीक है। जिस तरीके से तुम मेरे देवर का मुद्दा लेके आई है ना, वहीं मुझे तुम में जूते मारने चाहिए थे, वहीं तुम्हारा मुंह रोकना चाहिए था। वो मेरी खुद की फ्रस्ट्रेशन ने मुझे इतना सोचने पर भी मजबूर नहीं किया कि ये औरत हमारे घर का फ़ायदा क्या उठा रही है, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। लेकिन अब तुम ऐसे किसी मुद्दे में पड़ोगी तो मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारा मुंह नहीं बंद कर पाई, लेकिन शायद और लोगों की ज़िंदगियों को बचा पाऊँ, और लोगों को बदनाम होने से बचा पाऊँ, और तुम्हें फ़ायदा पाने से रोक पाऊँ। क्योंकि तुम अपना वो देखती हो कि मुझे इन चीज़ों से कितना फ़ायदा मिलेगा, मेरे चैनल को कितना फ़ायदा मिलेगा, ये सब तुम देखती हो। और भगवान करेगा तो बहुत जल्दी न्याय होंगे, तुम्हें भी सबक मिलेगा और हमें भी सबक मिलेगा। बस मैं इसी के साथ सबको बोलती हूँ जय श्री कृष्णा। आप लोग मतलब थोड़ा कंट्रोवर्सी से सब लोग बचिए, मैं भी बचना चाहूँगी। और इस औरत की बातों में तो कोई भी ना आए, क्योंकि ये कितने रूप बदलती है ना। इसके जितने भी लोग हैं, हम लोग पछताए हुए बैठे हैं, हम इसके फ्रेंड सर्कल में थे, हमें ही मालूम है कितनी जल्दी रूप बदलती है। इसकी बातें कोई सुने ना, क्योंकि हमेशा ये फ़ायदा उठाती है। इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा। हालांकि मैंने आज के लिए बहुत सारी भगवान के भोग की और मंदिर की क्लिपिंग्स ली थी, बट मुझे उनसे पहले इस वीडियो को डालना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ आप लोग मेरे इस ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार दीजिएगा अपना, बस।